हे गाइस, वेलकम टू द चैनल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं इस समय हूँ राइडिंग गियर्स में और मैं कहीं पर जाने वाला हूँ एक नए राइड के लिए। लेकिन इस टाइम थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया हूँ। टाइम इस टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 3:35 और मेरे को जल्दी निकलना है यहाँ से, क्योंकि अगर मैं यहाँ से जल्दी नहीं निकला तो मैं शायद और ज़्यादा लेट हो जाऊँगा। तो मैं जल्दी से जल्दी आपको बाइक पे मिलता हूँ और बताता हूँ कि ये राइड कहाँ के लिए है और आगे कहाँ कहाँ हम लोग जाने वाले हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं लेट हो रहा हूँ, तो मैं जल्दी जाता हूँ और रेडी होकर मिलता हूँ बाइक पे। तो भाई लोग, अभी टाइम हो गया है काफ़ी ज़्यादा और 3:40 हो गए हैं। रिफ्यूलिंग हो गई है, टायर चेक हो गया है, लगेज चेक हो गया है, सब कुछ चेक हो गया है, देख लिया है सब अच्छे से। प्लान था 2 बजे का निकलने का, लेकिन अभी 3:40 हो रहा है और अभी मैं यहाँ से निकला भी नहीं हूँ सिटी से। तो फाइनली अभी इतनी देर की मुशक्क़त और मेहनत के बाद हम लोग ये हाईवे पे पहुँच गए हैं और ये शायद कोई नेशनल हाईवे ही है और ये डायरेक्ट हमें कनेक्ट करेगा पानीपत पे, जो कि जीटी रोड फिर वहाँ से कनेक्ट हो जाता है, जो कि हमारा आगे अम्बाला और फर्दर चंडीगढ़ होते हुए बाईपास करते हुए निकल जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए ये बहुत ही अच्छा रोड है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। ठीक है, बोथ वेज़ है और रात में क्या होता है कि जब बोथ वेज़ होता है तो सामने वालों की लाइट आती है, लेकिन जो बीच में यहाँ पर डिवाइडर पे पेड़ एंड ऑल है उसकी वजह से काफ़ी हद तक मदद हो रही है। तो आई होप कि ये ठीक रहे। और बीच बीच में जो यहाँ पर गड्ढे और ये सब होते हैं वो भी ज़्यादा है नहीं, पाथोल्स, तो सही है एक तरीके से। थोड़ा बहुत रोड चल भी रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सुनसान पड़ा हो, तो उस नज़रिए से भी ठीक है। तो ये सही हो गया कि अब मैं डायरेक्ट पानीपत निकल जाऊँगा जल्दी। लग रहा है जैसे किसी लो पॉपुलेशन वाली कंट्री से हाई पॉपुलेशन वाली कंट्री में एकदम से आ गया हूँ भाई साहब। ट्रक पे ट्रक, ट्रक पे ट्रक, ट्रक पे ट्रक। लेकिन यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है। मैं सोच रहा हूँ कहीं रुक के रेनकोट पहन लिया जाए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और यहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ अम्बाला से लगभग 50 किलोमीटर्स दूर हूँ। अभी पहुँचने में थोड़ा टाइम और लगेगा, तो सोचा क्यों ना कहीं पर रुक के थोड़ा सा कुछ खा लिया जाए, अभी ही नाश्ता कर लिया जाए। वैसे तो लगभग 6:04 हो रहा है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना जब रुके हैं चाय के लिए तो अभी कुछ खा लिया जाए, ताकि बार बार रुकना ना पड़े। यहाँ से मनाली अराउंड 370-360 ऐसा कुछ है। तो अच्छी जा रही है राइड। थोड़ी थोड़ी बारिश जैसा मौसम है, जैसा कि आप लोग पीछे देख पा रहे हो, बारिश जैसा मौसम है। तो दिक्कत तो है क्योंकि बारिश बार बार आ रही है, बार बार जा रही है, लेकिन मैंने रेनकोट डाला हुआ है ऊपर से, तो दिक्कत नहीं है। आए जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी स्पीड मेंटेन है और बहुत ही सही माहौल है। लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, खासकर जो ट्रक वाले हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग और कट इधर उधर से कट मार रहे हैं। लेकिन स्टिल ओके, ये तो आदतें हो गई हैं। अब इंडिया में रहते रहते, इंडिया में बाइक राइड करते करते अब आदत हो चुकी है। मौसम थोड़ा सा खुलता हुआ नज़र आ रहा है उधर से, और बहुत ज़्यादा तो नहीं। और ट्रैफिक तो मेरे को उतना ही दिख रहा है, थोड़ा सा कम लग रहा है। टाइम हो रहा है 6:36 और नाश्ता बहुत ज़्यादा हैवी नहीं किया है, बट हाँ हैवी कह सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा था। चाय तो मेरे को पीनी ही थी, बिकॉज भीग के आ रहे थे थोड़ा बहुत। मैं ज़्यादा भीगा हूँ नहीं, क्योंकि रेनकोट मेरे पास था और सब कुछ था, लेकिन स्टिल थोड़ा सा भीगते हैं तो उमस एंड ऑल थोड़ा सा लगता है कि हाँ है बॉडी में। तो इस वजह से चाय पीनी ही थी। साथ में फिर मैंने एक आलू का पराठा भी खा लिया, ये सोच के कि अगर मैं अभी नहीं खाऊंगा देन फिर मैं ये सोचूंगा कि थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद ये सोचूंगा कि मेरे को अब रुकना चाहिए, नाश्ता कर लेना चाहिए एंड ऑल। तो मैंने कहा क्यों ना अभी ही इस तरीके का खा लिया जाए कि एटलीस्ट थोड़ा खींच सकें गाड़ी, बिकॉज अभी अराउंड 370 किलोमीटर्स यहाँ से मैं दूर हूँ मनाली। और फिर मनाली मेरे को अगर जल्दी पहुँचना है तो मेरे को अपने स्टॉप्स कम करने पड़ेंगे और थोड़ा सा ज़्यादा लगातार गाड़ी चलानी पड़ेगी।
आई डोंट नो आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। ये सामने अंकल देखो, ये हरियाणा से आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, जीटी रोड पे चल रहे हैं, लेकिन हेलमेट नहीं पहनना है। हेलमेट हाथ में लेके चल रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं मौसम का, लेकिन हेलमेट नहीं पहनना है। अभी जो आपका ग्रैंड ट्रंक रोड था, जो NH था, जो डायरेक्ट सीधा अमृतसर तक जा रहा था, वो मैंने छोड़ दिया है और वहाँ से अब चंडीगढ़ वाले पे मैं आ गया हूँ। और जैसा आप सामने देख सकते हैं कितने भयानक बादल दिखाई दे रहे हैं, और इससे भयानक बादल जब आप पहाड़ों में जा रहे हो और कुछ हो नहीं सकते। आपको इतना डर लगता है जब आप इतने भयानक बादल, इस तरीके के बादल देखते हैं, तो आपको लगता है कि पता नहीं क्या बारिश हो रही होगी यार। जब बारिश होती है पहाड़ों में तो डर भी लगता है, बिकॉज पेड़ एंड ऑल भी गिरते हैं। बट हाँ, स्टीप पहाड़ उतना ना हो तो आप बच सकते हैं, लेकिन जब आप स्टीप पहाड़ों के पास से निकलते हैं तो आपको ज़्यादा डर लगता है, बिकॉज वहाँ पर ऊपर आपको दिखते हैं पेड़ एंड ऑल। सो लेट्स होप कि हमारे पहुँचने से पहले भगवान करे वहाँ पे बारिश हो जाए, और उसके बाद जब हम पहुँचे तो हमें बारिश ना मिले, जैसा कि अभी हमारे साथ हुआ कि जब हम रात में चले तो बारिश हल्की हल्की हम लोगों को कहीं कहीं मिली थी, लेकिन जब से आगे निकले थोड़े से उसके बाद हमें बारिश मिली नहीं है। हाँ, रोड गीले मिले हैं, हाँ पेड़ साफ मिले हैं, देख के लगा है कि हाँ बारिश हुई है, लेकिन स्टिल हमें बारिश उतनी ज़्यादा नहीं मिली है कि बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़े। और होप कि वही हो। और जैसा कि आप देख सकते हैं विंड ब्लास्ट कितना तेज़ है, जब बगल से कोई गाड़ी जाती है तो इतना ज़्यादा तेज़ विंड ब्लास्ट लगता है कि समझ नहीं आता कि इतना ज़्यादा विंड ब्लास्ट में गाड़ी आप कैसे कंट्रोल करेंगे। तो उस हिसाब से स्पीड भी कंट्रोल रखनी पड़ती है। और फिलहाल अभी यहाँ इसी रोड पे, इसी टाइप के रोड पे जो कि NH 205 है, यहाँ पर मेरे को अब लगातार 37 किलोमीटर स्ट्रेट गाड़ी चलानी है। एंड देन देखते हैं क्या होगा। अभी अराउंड 300 किलोमीटर्स रह रहा है। सो लेट्स होप जल्दी सब कवर हो जाए और ये जितने भी बादल हैं वो सब छट जाए और धूप खिलने लगे, एटलीस्ट 3-4 दिन के लिए। चलिए बाय बाय। भले ही आपको कैमरे में लग रहा होगा कि ये बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, ये आगे और पीछे आने वाली गाड़ियों की वजह से इतनी ज़्यादा समझ में आ रही है, क्योंकि उनके टायरों से जो पानी नीचे रोड पे है वो उड़ता हुआ दिखाई देता है। यहाँ से मनाली 230 किलोमीटर्स है और पहाड़ियाँ घाटियाँ दिखने लगी हैं और बारिश नीचे काफ़ी मिली है। इवन मेरे जो जूते हैं उनके अंदर अच्छे से पानी घुस गया है। एक्चुअली दिक्कत ये हुई कि मैंने ऊपर का रेन कोट जो अपर है वो तो डाल लिया था, लेकिन मैंने सोचा कि जब अभी टाइम लगेगा, इतनी तेज़ बारिश नहीं है, तो नीचे का नहीं डालता हूँ। और एकदम से बारिश आई और जब तक मैं कहीं रोकता, जो रोड का पानी था वही मेरे टायर से उछल के मेरे जूते में घुस गया, तो पूरा मेरा जूता जो है वो पानी से भर चुका है। मैंने बीच में एक बार जूता निकाल के सॉक्स को अच्छी तरह निचोड़ के पहना, लेकिन अभी फिर वो जूते के अंदर जो पानी घुस गया है, उसका जो स्पंज है और वो सब है, उसमें जो पानी घुस गया वो बार बार निकल रहा है। तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं। अब तो जब होटल जाएंगे, होटल में देखते हैं कि कुछ अगर मिल पाएगा, ड्रायर अगर उनसे बोल के देखेंगे तो उससे करेंगे। और देखो, जब मुझे पता था कि इतनी बारिश आने वाली है, मैंने मम्मी को बोला था कि मेरे को 2-3 सॉक्स दे देना, और मम्मी ने मेरे को दी भी थी, लेकिन मैं उन्हें बेड पे रखा हुआ छोड़ के आ गया और मेरे पास वो बैग में नहीं है। अब मेरे को दिक्कत ये होने वाली है कि अगर ये सॉक्स नहीं सूखती हैं और अगर मेरे को ड्रायर वायर नहीं मिलता है तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मेरे पास कोई ऑप्शन होगा नहीं। बट स्टिल अभी तो देखेंगे। अभी तो दूर है दिल्ली, और दिल्ली नहीं, अभी मनाली दूर है और 230 किलोमीटर्स, अब तो 2-3 किलोमीटर चल दिए होंगे। तो देखते हैं। मेरा प्लान ये है कि 130 अभी मैं कर लेता हूँ या फिर 100 मैं कर लेता हूँ और देन मैं रुकूँगा। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी तो जब रुकना होगा तब रुक ही जाते हैं, फिर ऐसा कुछ है नहीं। बट घाटियों का रास्ता शुरू हो गया और यहाँ से मंडी 114 किलोमीटर दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि लगभग 210-215 के अराउंड आपका मनाली होगा। और ये हालत तो बहुत ज़्यादा
अच्छी नहीं है कि आप खुश हो सको कि हाँ भाई बहुत अच्छी है, बट हाँ इससे भी बदतर हालत हो सकती है, इससे भी बदतर हालत होती हुई देखी है। तो अब तब भी बेहतर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश नहीं है, मतलब लाइक हो चुकी है यहाँ पे, और हुई है, सुबह हुई है या अभी थोड़ी देर पहले हुई है, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है। और मौसम थोड़ा सा तो खुला हुआ है, उतना ज़्यादा नहीं है कि बिल्कुल ही बंद लग रहा हो, ऐसा कुछ